रामदास भक्त बोढ़ाना, रामदास भक्त रणछोड़ राय जी को लेके चले द्वारका से, द्वारकाधीश जी को, रणछोड़ राय जी को। कथा आप सबको मालूम है। रामदास के सदन राय रणछोड़ सिधारे। तो ठाकुर जी ने कहा, डाकोर में रहते थे रामदास भक्त, और डाकोर से द्वारिका बहुत दूर है, और वो पैदल चलकर जाते थे, मस्तक पर तुलसी का गमला लेकर चलते थे कीर्तन करते हुए, और एकादशी के एक दिन पहले पहुंच जाते, गोमती सागर में स्नान करते और पूरे दिन उपवास रखते निर्जल, और रात्रि में पूरी रात्रि द्वारकाधीश जी के सामने पैर में घुंघरू बांधकर नृत्य करते हुए संकीर्तन करते। और द्वादशी को फिर कुछ ठाकुर जी को का अधरामृत लेकर किसी वैष्णव को, थोड़ा बहुत गरीब थे, कुछ पवाकर, अब फिर वहां से फिर पैदल चलकर फिर डाकोर जी आते। और वो जमाना ऐसा था कि यातायात की सुविधा न होने के कारण, इतनी सुदूर क्षेत्र में होने के कारण कोई बहुत भीड़ नहीं होती थी द्वारिका में। सायंकाल के बाद वहां कोई पुजारी भी नहीं रह जाता था, अकेले रामदास बोढ़ाना रह जाते थे, और किसी को उनके प्रति संदेह भी नहीं था। बड़े बूढ़े भगत जी हैं। ठाकुर जी बोले, देखो भगत जी, अब आपका की वृद्धावस्था है, गिरते पड़ते भय आते हो, हमें कष्ट होता है। पहले तो जल्दी यात्रा कर लेते थे, अब बूढ़े हो गए तो और पहले से यात्रा करते। महाराज जी तो कहते थे कि उनका सारा समय यात्रा में ही जाता था। पहले तो थोड़ा बहुत समय मिलता, अब वृद्ध हो गए तो धीरे धीरे चलते, और लौट के गए, एक दो दिन रुके, फिर समय आ गया चलने का, तो आने जाने में ही समय लगता, उनको सारा समय व्यतीत हो जाता। तो भगवान बोले, बहुत नियम हो गया, अब मत आया करो। भगत जी माने नहीं, आते रहे। तो हमारी बात नहीं मानते हो? तो रामदास जी ने कहा, महाराज हम तो बिल्कुल पक्का निश्चय कर लेते हैं कि इस अब की बार हम नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही यह चिंतन बनता है कि अब एकादशी आने वाली है, भगवान का दर्शन करना है, तो इतना आवेश भीतर आ जाता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और चल पड़ता हूँ। आपकी कृपा से आपके निकट पहुँच जाता हूँ। तो भगवान बोले, ऐसा करो, हमको ही ले चलो डाकोर। अरे महाराज, हम कैसे आपको ले चले? बोले, अगली बार बैलगाड़ी लेके आना, बैलगाड़ी लेके आना, बैलगाड़ी में बिठा के ले चलना। तो महाराज कैसे? मंदिर में तो सब ताला लग जाता है, केवल हम ही रह जाते मंदिर के मैदान में, चौक में, और चौक में हम कीर्तन करते हैं, और ताला लग जाता, कैसे होगा? भगवान बोले, सब जुगाड़ हम जानते हैं, क्योंकि चोर चक्र चूड़ामणि है ना, कहाँ से घुसना कहाँ से निकलना भगवान को तो सब पता है। बोले, इसकी तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे, अपने ढंग से सब व्यवस्था कर लेंगे। तो भगत जी बैलगाड़ी लेके आए। लोगों ने यही समझा कि बहुत वृद्धावस्था होने के कारण बैलगाड़ी लेके आए हैं, किसी को संदेह हुआ नहीं। और एकादशी की रात्रि को ही ठाकुर जी, चलो 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 चलो। बोले, महाराज गर्भगृह के द्वार पे तो ताला पड़ा है, कैसे आप चलोगे, कैसे हम आपको निकालेंगे? भगवान ने कहा कि हम खिड़की तोड़ लेते हैं। आज भी वो खिड़की है जिसको ठाकुर जी ने तोड़ा। बोले, थोड़ो जोर तुम लगाओ, थोड़ो हम लगावेंगे, और खिड़की तोड़ लेते हैं। खिड़की तोड़ ली ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी भगत जी की गोद में आ गए। तो ठाकुर जी ने बहुत आभूषण धारण कर रखे थे, बहुमूल्य मणियों से जटित आभूषण, और बहुत पोशाक भगवान ने, अपनी पोशाकें भी बढ़िया बढ़िया पोटरी में रख ली, और सब आभूषण लाद लिया ठाकुर जी ने। क्यों? जा रहे हैं ना। ये भी परीक्षा थी भक्त की। भक्त ने कहा, भगवान हम गरीब आदमी हैं, आपके इन आभूषणों की सुरक्षा हम नहीं कर सकते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको यदि हमसे प्रेम है तो सब पोशाक और मुकुट श्रृंगार, सब सोना चांदी माया सब यहीं छोड़नी पड़ेगी।
तो लोग कहते हैं ना कि प्रेम में सब कुछ बलिदान कर दिया। भगवान ने उतार उतार के फेंक दिया सब, कपड़ा लत्ता सोना आभूषण सब, हीरे जवाहरात के हार सब फेंक दिए वो मंदिर में, और केवल श्री ठाकुर जी की कटी में एक वस्त्र है और एक पटका है, उपरना है, बस। ठाकुर जी आके बैठ गए, चले। सवेरे मंदिर में पुजारी लोग गए तो देखा मंदिर तो ठाकुर जी हैं नहीं, आभूषण सब वहां फैले पड़े हैं। ये तो हो गया कि आभूषण नहीं गए, आभूषण तो सब हैं, ठाकुर जी चले गए। अरे वही रामदास ले गया होगा, रामदास का पीछा करो। रामदास जी बोले महाराज हमको तो अब इतना पीछे से भीड़ आ रही है, कैसे होगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम बुढ़े हो सो जाओ। तो गाड़ी कैसे हाँकेगे, बोले हमको हाँकना आता है, हमने अर्जुन की गाड़ी हाँकी ना, रथ चलाए, हमको रथ चलाना बढ़िया आता है। तो भगवान ने द्वापर में तो अर्जुन का रथ हाँका और कलयुग में श्री रामदास बोढ़ाना की गाड़ी हाँकी और भक्त नरसिंह मेहता की भी गाड़ी श्री ठाकुर जी ने हाँकी। तो महाराज गाड़ी में चले, लेकिन भीड़ तो वो घोड़ों से चढ़ के आ रहे थे, वो लोग घुड़सवारी करके आ रहे थे, तो घोड़ा और बैल की चाल में तो अंतर होता है। ठाकुर जी बोले जल्दी हमको छुपा दो, ये सब हमको ले जाएंगे, हम आपके बिना रह नहीं सकते। ठाकुर जी बोले ये तुम्हारे ऊपर संदेह कर रहे हैं, हमको छिपा दो। तो एक बावड़ी में ठाकुर जी को पधरा दिया, द्वारकाधीश जी को, और वे लोग इनको घेर लिए, तलाशी ली तो बैलगाड़ी में ठाकुर जी थे ही नहीं। अरे बोले भैया ना तो आभूषण है न ठाकुर जी हैं, ये जरूर इसने ठाकुर जी कहीं छिपा दी, पीटो उसको, मारो। तो सब पीटने लगे लाठियों से। वृद्ध थे रामदास भगत, मूर्छित होकर गिर गए। तो लोगों ने इनको मरा हुआ ही समझ लिया और दौड़ करके बोले पहले ये तो मर गया, कम से कम जिंदा रहेगा, पूछो तो सही कहाँ है ठाकुर जी। चारों ओर देखा, बावड़ी का देखा तो बावड़ी का जल लाल हो रहा था। जैसे ही गए तो बावड़ी के जल में श्री ठाकुर जी विराज रहे थे। पुजारियों ने छुआ तो कलिकाल की घटना है, भगवान कराहने लगे और भगवान ने कहा कि अरे छू मत, हमारे शरीर में घाव हो रहे हैं। कैसे महाराज घाव कैसे हो रहे हैं? बोले तुमने रामदास को जो लाठियों से पीटा वो सारा प्रहार मैंने सहन किया, वो तो मर जाता। ये है भक्त के साथ भगवान की एकात्मकता। भक्त की मार को ठाकुर जी ने अपनी पीठ पर झेल लिया और आज भी डाकोर में रणछोड़ राय जी के श्रीअंग पर लाठियों के निशान हैं, आज भी। अब भगवान बोले हम बिल्कुल नहीं जाएंगे लौट के द्वारका, तुम्हारे साथ ही चलेंगे, रामदास जी के साथ चलेंगे। और भगवान डाकोर तक पधारे, आज भी विराजे डाकोर में रणछोड़ राय जी। तो ब्राह्मण बोले महाराज हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? भगवान हंसने लगे, बोले हमारी याद नहीं है तुमको? हाँ, रोजी रोटी के माने तुमने तो हमको रोजी रोटी का साधन बना रखा है? हमसे प्रेम नहीं है तुमको, तुम रोजी रोटी से प्रेम है। हम चले गए तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो ऐसा करो, हम अपने वजन के बराबर सोना दे देते हैं तुमको, उससे कोई धंधा कर लेना। तो वो सब बावड़ी से उठा के लाए थे, बड़ा स्वरूप है रणछोड़ राय जी का। उनको ये मन में सोचना चाहिए था भैया जी कि इतने बड़े ठाकुर जी को वृद्ध भक्त कैसे लेके आया होगा, जो हम 20 पे नहीं उठ रहे हैं ठाकुर जी। उनके लोभ आ गया मन में, बोले हाँ ठाकुर जी में वजन बहुत है, इतना सोना मिलेगा, रहने दो ठाकुर जी को भगत के यहाँ, अपने बढ़िया से ठाठ से कोई धंधा करेंगे और बढ़िया करें, क्या है अब हो गई घंटिया बहुत दिन हिला लिए, ऐसा उनके मन में आया। हमारी तौल के बराबर सोना। रामदास जी के यहाँ गए, बोले देखो ऐसा है रामदास, हमारे वजन के बराबर सोना तौल दो इसको, इन लोगों को।
रामदास रोने लगे, बोले महाराज सोना हमने सुना तो है, आपके श्रीअंग पर आभूषण भी देखे हैं, पर सोना हमारे घर में है नहीं। अरे बोले बड़े कंजूस हो, इतना सोना तुम्हारे घर में है, तुम मना कर रहे हो। महाराज हमें तो खबर नहीं है। बोले देखो सबके सामने नहीं बोलेंगे, कान में बोलेंगे। रामदास जी के कान में कहा, तुम्हारी जो गृहिणी है ना भक्तिन, उसके आभूषण तो शरीर में है ही नहीं, पर एक कान में थोड़ी सी एक सोने की बाली है, होगी रत्ती दो रत्ती की होगी, बाली है। बाली जानते हैं ना, सोने का पतला तार होता है, उसको बाली कहते। कान में बाली है। महाराज उसमें तो रत्ती दो रत्ती सोना होगा। अरे बोले जोर से मत बोल, तो पता चल जाएगा लोग, हम तो उतने से ही तुल जाएंगे। बड़ा तराजू रखा गया, ठाकुर जी जैसे ही विराजे, बाली जैसे ही पधराई, तो बाली वाला पड़ला तो जमीन को छू रहा है और ठाकुर जी ऊपर झूला झूल रहे हैं। भगवान बोले वैसे सौदा तो ये तय हुआ था कि हम अपने बराबर सोना देंगे, लेकिन चलो ब्राह्मण हो, ज्यादा ही दे दिया, ले जाओ। ज्यादा क्या है, उदारता है, हमारे भगत बड़े उदार होते हैं, ज्यादा ही ले जाओ, हमसे बहुत ज्यादा ले जाओ। ब्राह्मण बोले अरे तुम बहुत ठगो, अरे राम राम हमको ठग लिया तुमने। कलयुग में लगता है कलयुग का असर आपके ऊपर भी आ गया। भगवान बोले कि तुम्हारे ऊपर आया कि हमारे ऊपर आया, ये तो सोच लो अपने मन में। तुमने यह विचार नहीं किया कि अणोरणीयान महतो महीयान, हम अणु से अणु हैं और विराट से भी विराट हैं। हमारी इच्छा हम ज्यादा में तुले, हम कम में तुले, ये हमारी इच्छा। तो महाराज अब तो आपने हमको ठग लिया, ये बाली लेके हम क्या करेंगे। 10-10, 20-20 तोला तो हमने ही अपने शरीर पर पहन रखा है। आज भी द्वारिका के पुजारी खूब सोना पहन के रहते हैं, और हम तो इतना 10-10, 20-20 तोला सोना तो हमने पहन रखा, हम क्या करेंगे। बाली का रहने दो, भक्तिन की बाली भक्तिन के कान में रहने दो, आप चलो। भगवान ने कहा वहाँ द्वितीय स्वरूप विराजमान करो, वो भी स्वयं प्रकट ही होंगे। और भगवान ने जो कहा तो भगवान का स्वरूप पुनः प्रकट हुआ, और प्रकट स्वरूप आज भी द्वारकाधीश के रूप में विराजमान। कहते भगवान ने कहा था इतने दिन के बाद देखना, तब मेरा स्वरूप प्रकट होगा। पर हड़बड़ी में उन्होंने थोड़ा जल्दी कर दी, तो ठाकुर जी के नेत्र थोड़े कच्चे रह गए, ऐसा भी कहते हैं। पूरे श्रीअंग का प्राकट्य नहीं हो पाया। बड़े मधुर स्वरूप हैं द्वारकाधीश, बहुत दिव्य स्वरूप है।